हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाले ज्ञान की गंगा में। तो अभी हम पढ़ेंगे आज इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज़। तो हमारे जो एग्ज़ाम जो है LIC NICL का एग्ज़ाम है, UIC ग्रुप इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम है, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो असिस्टेंट एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स में जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एज वेल एज ये हम सीरीज़ लेके आए हैं किसके लिए, हरियाणा कांस्टेबल के लिए जो है ये, और जेल वार्डर के लिए है, एंड थर्ड हमारा जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के जो है उसमें सिलेबस में इंश्योरेंस का टॉपिक जो है दिया गया है, जो कि 70% जो है उसका पार्ट है। तो लोगों को लग रहा होगा कि ये पेपर में नहीं आएगा। अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज़ कौन सी होती हैं? तो बेसिकली जो भी एजेंट है, जो कंपनियां हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो क्या है, इंटरमीडिएटरीज़ हैं। जो ब्रोकर्स हैं, जो वेरियस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बाज़ार जो एक आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएटरीज़ हैं दोस्तों। सो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज़ आर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर। तो ये क्या, एक लिंक बनाते हैं। जो इंटरमीडिएटरी हैं वे क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं कंपनी और कस्टमर के बीच का। तो ये जो है कंपनी के जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बेचते हैं इसको कस्टमर को। तो कस्टमर इनको ख़रीदता है एज पर जो भी उनके रिक्वायरमेंट होते हैं उसको दोनों को देख के। तो ये बेसिकली एडवर्टीज़मेंट या आपका प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं, ये सब मार्केटिंग करने का काम इंटरमीडिएटरीज करता है। दे हेल्प कस्टमर चूज सुटेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, पे प्रीमियम्स एंड असिस्ट इन क्लेम सेटलमेंट। ये सारे काम जो हैं ये इंटरमीडिएटरीज पर्सन करते हैं। नाउ एन इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी इज अ पर्सन और एंटिटी ऑथराइज्ड टू सोलिसिट, प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूट और सर्विस इंश्योरेंस बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर और कस्टमर एज परमिटेड बाय एप्लीकेबल रेगुलेशन। हिंदी में देख लीजिए, बीमा मध्यस्थ जो है इंटरमीडिएटरी वे व्यक्ति हैं या वो संस्थाएं हैं जो बीमा कंपनी अपने ग्राहकों के बीच क्या करती हैं, सेतु बनाने का कार्य करती हैं तथा बीमा उत्पादों की बिक्री, सलाह और सेवा प्रदान करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर है दोस्तों। इससे क्या है, इंश्योरेंस का अवेयरनेस बढ़ाना है, जो कि अभी गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 तक सभी भारतीयों का क्या करना है, इंश्योरेंस करना है। लाइफ इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों इंश्योरेंस को जो उनको कवर करना है। नाउ हेल्प कस्टमर चूज सुटेबल पॉलिसीज, इम्प्रूव्स इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सर्विस, असिस्ट इन क्लेम सेटलमेंट, बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर्स। तो ये जो है, जब भी आप किसी से, मान लीजिए आपने LIC से पॉलिसी ली, तो आप उसके क्या, किससे, जो जो मध्यस्थ है, मीडिएटरी है, वो एजेंट है, उसके एजेंट से बात करते हैं। एजेंट आपको बताते हैं ये पॉलिसी है। फिर जो आप जो कस्टमर है वो आपके करते हैं, एक पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है। फिर जब कभी उसका प्रीमियम पे करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप कांटेक्ट करते हैं इस एजेंट को। ये एजेंट बोलता है कोई बात नहीं, जो गुड फेथ है वो अपना काम करता है, जो उसको होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट करता है, आपका प्रीमियम आपके बिहाफ पे करता है, जो आप इसको पे करते हैं। एंड देन आपका पॉलिसी का जो भी डाटा है, आपको डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर करते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको जो क्वेश्चन पूछना है, वो आपका क्वेरी जो है ये एजेंट आपको रिजॉल्व करते हैं। आई होप आपको इंटरमीडिएटरी का मतलब समझ में आ गया होगा। अभी इसके अंदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज कौन कौन है। इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, कॉरपोरेट एजेंट हो सकते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकते हैं, वेब एग्रीगेटर हो सकते हैं। ये वेब एग्रीगेटर यानी जैसे पॉलिसी बाजार जैसी जो हमारी जो है ऑनलाइन जो हमारे क्या है, इंटरमीडिएटरीज हैं। ये इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकते हैं, कॉरपोरेट एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, सर्वेयर एंड लॉस असेसर है, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन वेयर परमिटेड बाय रेगुलेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं।
नाउ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस एजेंट होता क्या है दोस्तों? एक इंश्योरेंस एजेंट वो आदमी है जो ऑथराइज होता है किसके द्वारा? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। क्या करने के लिए? टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड प्रोवाइड रिलेटेड सर्विसेज। तो जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचते हैं और आपको उसके रिगार्डिंग जो है सर्विसेज क्या क्या मिलने वाली हैं वो उसमें आपको हेल्प करते हैं। नाउ उनके फंक्शंस प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स, कस्टमर को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि आपको बेसिकली चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। कलेक्टिंग प्रपोजल फॉर्म्स, जब फिर वो जो एक पॉलिसी चूज़ करते हैं तो वो अपना प्रपोजल फॉर्म उनसे फिल करा के कलेक्ट कर लेते हैं। देन असिस्टिंग इन प्रीमियम पेमेंट, फिर आप जो है जो प्रीमियम पे करना है वो प्रीमियम क्या करते हैं? थ्रू दिस इंश्योरेंस एजेंट आप जो उसको पे कर देते हैं, जैसे मैंने बताया था LIC का एग्जांपल। हेल्पिंग इन पॉलिसी सर्विसिंग, तो ये क्या करते हैं? पॉलिसी की जो सर्विसिंग है उसको हेल्प करने में, आपको पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर आपका कोई क्लेम है तो उसको सेटलमेंट करने में भी ये आपकी हेल्प करते हैं एजेंट। नाउ कॉरपोरेट एजेंट दोस्तों, कॉरपोरेट मतलब ये कोई कंपनी होगी, कॉरपोरेट सेक्टर होगा। तो एक कॉरपोरेट एजेंट एक कंपनी है या कोई बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये जो है आपके NBFCs, ये सब क्या है? कॉरपोरेट एजेंट है। जो अदर एलिजिबल दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथराइज हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो सारे जो है कॉरपोरेट एजेंट में आपके काउंट होंगे। जैसे बैंक है, बैंक सेलिंग करता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैंकर्सोरेंस। मतलब बैंक क्या कर रहा है? बैंक आपका जो है क्रेडिट अकाउंट भी देख रहा है, ठीक है, सेविंग अकाउंट भी देख रहा है, मतलब आपको अकाउंटिंग फैसिलिटी भी दे रहा है, ठीक है। अकाउंट फैसिलिटी के साथ साथ ये आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेच रहा है। दोनों चीज़ों को जब ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ये जब आपको बेचते हैं तो इससे आपको जो एक टर्म निकल के आता है बैंकर्सोरेंस। बैंक मतलब इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं एज वेल अकाउंट फैसिलिटी के साथ साथ। ये क्या करते हैं? आपका FD भी लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और जो आपका पैसा ट्रांसफ़र करना है, ये सारे काम जो है बैंक कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। फाइनेंशियल कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कॉरपोरेट एंटिटीज़ ऑथराइज्ड बाय IRDAI जैसे NBFC है, तो उनका कोई भी एक ऐसा कॉरपोरेट जिसको लाइसेंस मिला है जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 1999 में एक्ट जो आया था उसके तहत, तो ये इंश्योरेंस का जो हमें उन्होंने लाइसेंस जिस कंपनी को दिया है, रेगुलेटर जो रेगुलेशंस के अंदर है, वो सारे जो है इसके एजेंट हो सकते हैं। पॉलिसी सेल्स करते हैं ये लोग, प्रोवाइड इंश्योरेंस एडवाइस, ऑफर कस्टमर सपोर्ट एंड कलेक्ट प्रपोजल फॉर्म्स, ये सारा काम ये लोग करेंगे। फिर आपका इंश्योरेंस ब्रोकर, तो जैसे एक ब्रोकर क्या करेगा? सेटलमेंट कराएगा। एन इंश्योरेंस ब्रोकर इज एन इंटरमीडिएटरी हु जनरली रिप्रेजेंट द कस्टमर एंड हेल्प देम ऑब्टेन सूटेबल इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस। तो ये आपको जो है सूटेबल फॉर्म का जो आपको इंश्योरेंस दिलाएगा। टाइप्स क्या होते हैं? कुछ डायरेक्ट ब्रोकर्स होते हैं, कुछ री इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, डील्स डायरेक्टली विद द कस्टमर। री इंश्योरेंस ब्रोकर अरेंज री एश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज़। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी क्या लेते हैं? इंश्योरेंस बाय करते हैं, ठीक है, उनको भी खतरा है तो वो भी अपने लिए इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो वो री इंश्योरेंस ब्रोकर से लेते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए है और ये इंडिविजुअल के लिए है ना। एक कंपोजिट ब्रोकर होता है, कैरीज आउट बोथ डायरेक्ट इंश्योरेंस एंड री एश्योरेंस ब्रोकिंग। तो जो कंपोजिट ब्रोकर है वो दोनों को, डायरेक्ट भी और री इंश्योरेंस दोनों को इंश्योरेंस देता है। फंक्शन क्या क्या है? कंपेयर करके बताएगा आपको, प्रोडक्ट कैसे हैं एडवाइस करेगा, इंश्योरेंस कितना कवर होगा वो बताएगा, क्लेम करने में असिस्ट करेगा आपको, नेगोशिएट विद इंश्योरेंस, जो कंपनियां हैं उनके साथ नेगोशिएशन में भी ये काम करेगा। नाउ एक तो बताया था जो मैंने वेब एग्रीगेटर।
वेब एग्रीगेटर क्या है आपका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कस्टमर को इंश्योरेंस का प्रोडक्ट को कंपेयर करके ऑफ़र करता है। तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है, पॉलिसी बाज़ार जाके देख लीजिए, आपको सभी कंपनी के जो है प्रोडक्ट वहाँ मिल जाएंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले हुआ मिलेगा प्रोडक्ट वहाँ, आपको लीड मिलेगी, वहाँ से लीड जनरेट करेंगे। जैसे ही आप इधर पॉलिसी बाज़ार पे जाते हैं तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा कि आप क्या पॉलिसी बाज़ार से कुछ पॉलिसी लेना चाह रहे हैं। ऑनलाइन जो है आपको फैसिलिटी परचेज़ करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे और ट्रांसपेरेंसी भी देंगे आपको। नाउ इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म IMF, जो ये इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है, डिस्ट्रीब्यूट करती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड मे ऑल्सो ऑफर सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी परमिशंस, सेल इंश्योरेंस, प्रोवाइड कस्टमर गाइडेंस, असिस्ट विद रिन्यूअल्स एंड हेल्प इन क्लेम्स। तो ये भी सब वही सब काम करेंगे, बस नाम अलग अलग है। फिर है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या प्रोवाइड करता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, जो ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ इंश्योरर्स। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटर TPA काम करता है। इसमें फंक्शन क्या क्या है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन असिस्टेंस मिलती है, हेल्थ क्लेम प्रोसेसिंग कर सकते हैं आप, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, हॉस्पिटल नेटवर्क जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है वो मैनेजमेंट में मिलेगा। आपको क्लेम डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा हैसल नहीं होगा क्योंकि वो सब डायरेक्ट हॉस्पिटल से टाई अप करके वो बैंक से जो आपका क्लेम है वो क्लियर कराते हैं। नाउ सर्वेयर एंड लॉस असेसर, जो सर्वेयर है जो आएगा, जो लॉस को जो उसका एक लाइसेंस प्रोफेशनल होता है, वो बताता है, वो असेस करता है और रिपोर्ट देता है कॉज ऑफ इंश्योर्ड लॉसेस की। तो ये क्या करेगा, आएगा आपको पहले जो डैमेज प्रॉपर्टी है उसको इंस्पेक्ट करेगा, कॉज ऑफ लॉसेस जो है असेस करेंगे, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लॉस, कितना लॉस हो रहा है उस अमाउंट को असेस करेंगे, एक सर्वे रिपोर्ट सबमिट करेंगे अपनी कंपनी को और असिस्ट इंश्योरर इन क्लेम डिसीजंस। तो फिर वो जो है क्लेम डिसीजन को सेटलमेंट के लिए दे देंगे। नाउ पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, एक पॉइंट ऑफ सेल पर्सन जो है ये ऑथराइज्ड है सेल करने के लिए, क्या स्पेसिफाइज रिलेटिवली सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो जो एजेंट की तरह है ये भी, तो ये क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन क्वालिफाइड होने चाहिए इंश्योरेंस बेचने के लिए, सेल अप्रूव्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, गाइड कस्टमर्स, असिस्ट इन पॉलिसी इशुएंस, सपोर्ट रिन्यूअल्स, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। ईमानदार होना चाहिए, फेयर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, या आपका क्लेम है तब भी आपको जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छे से बताने चाहिए, प्रोटेक्ट कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कस्टमर है उसका जो है जो सूचनाएं जो है गोपनीय रखनी है, IRDAI की जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है और मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, तभी आपका जो है एक फेथ बन पाएगा। नाउ राइट्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज, जो इंटरमीडिएटरीज है उनके क्या क्या राइट है, रिसीव कमीशन, उनको जो भी रिम्यूनरेशन एज परमिटेड, जो भी उनका कमीशन है या मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। ऑब्टेन नेसेसरी ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इंश्योरेंस, जो कंपनी है उनकी तरफ से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। एक्सेस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, उनको जो अगर कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है तो वो मैक्सिमम उनको देनी चाहिए। वर्क अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस, तो जो भी गाइडलाइंस IRDAI की उसके अंदर ही उनको काम करना चाहिए। नाउ ड्यूटीज़ ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज की क्या है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट हो जानना है, रिकमेंड करना सूटेबल प्रोडक्ट, इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हेल्प ड्यूरिंग क्लेम सेटलमेंट एंड मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड। तो आपको जो है एथिकल स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है। तो ये था फ्लो चार्ट इसका। सब एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, एक कॉर्पोरेट एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर, वेब एग्रीगेटर, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर, लॉस असेसर एंड पॉइंट ऑफ सेलिंग पर्सन जो भी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली डेफिनेशन उनकी। नाउ जो है इसके कुछ क्वेश्चन है। हु जनरली रिप्रेजेंट द कस्टमर वाइल अरेंजिंग इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस ब्रोकर जो है इसको अरेंज करता है। वाइल विच इंटरमीडिएटरी मेनली हैंडलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, तो TPA जो हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर
क्वेश्चन नंबर 3, हु असेस द अमाउंट ऑफ लॉस आफ्टर एन इंश्योर्ड इवेंट। असेसर जो है सर्वेयर एंड लॉस असेसर जो इसको करेगा। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन इंश्योरर एंड कस्टमर के बीच में जो है एक सेतु बनाते हैं ये इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। विच इंटरमीडिएटरी कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो ये वेब एग्रीगेटर जो इसे बताया मैंने पॉलिसी बाजार जैसे ये वेब एग्रीगेटर होते हैं। टीपीए मेनली डील्स विद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। ये सर्वेयर मेनली क्या करते हैं, सर्वेयर क्या करते हैं, असेस करते हैं लॉसेस को। एन इंश्योरेंस एजेंट जनरली रिप्रेजेंट, ये जो है इंश्योरर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंपनी है उसको ये उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अ कॉर्पोरेट एजेंट में बी एन एनबीए, जो बैंक हो सकता है, कोई एलिजिबल कंपनी हो सकती है, और एनबीएफसी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो ये सारे के सारे आपके कॉर्पोरेट एजेंट है। विच इंटरमीडिएटरी असिस्ट कस्टमर इन कंपेयरिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरर्स, तो ये आपका ब्रोकर काम करता है इंश्योरेंस को कंपेयर करने में। विच इंटरमीडिएटरी प्रोवाइड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन असिस्टेंस, तो ये आपका जो टीपीए थर्ड पार्टी असिस्टेंस जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए असिस्टेंस देता है। पॉइंट ऑफ सेल, जो आपका पर्सन है वो क्या क्या सेल कर सकता है, वो आपको स्पेसिफाइड सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ओनली सेल कर सकता है। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी गोपनीयता को बनाए रखता है। ये था आपका चैप्टर नंबर 8। अब आपका एक चैप्टर लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें आप पढ़ेंगे कि आपका जो एक एजेंट है वो कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ रोल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट के साथ साथ उसको जो है एक प्रोसीजर क्या है एक एजेंट बनने का, उसका लाइसेंसिंग क्या होता है, कैंसिलेशन कैसे हो सकता है, सस्पेंशन कैसे हो सकता है, रिवोकेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, कोड ऑफ कंडक्ट और अनफेयर प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट